पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी की काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। हमारी इंसानियत की पहचान तब होगी या इंसान बनने की सार्थकता तब होगी जिस पक्ष से हमारा पक्ष मजबूत हो, जिसमें हमारे भीतर किसी भी पक्ष को लेकर के लिए प्रबलता होगी। चाहे हमारे पास खूब धन है तो हम निर्धन व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं, हमारे पास ज्ञान है तो हम किसी अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान के मार्ग में ला सकते हैं। यदि हमारे पास ठीक ठाक से हाथ पैर है तो जो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति हैं उनकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन इनमें से भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा भाव, ऐसा कोई ज्ञान हमारे भीतर में नहीं जग पा रहा है, अपने जीवन में ऐसा ज्ञान अर्जित नहीं कर पाए जिससे हम खुद की भलाई के साथ, खुद के हित के साथ औरों का भला और औरों का हित भी कर सके, तो फिर हम इंसान कैसे? मनुष्यों में और पशुओं में कुछ समता होती है, और वो क्षमता क्या है बताओ? कि आहार निद्रा भय मैथुनानि सामान्य में पशुभिः नराणां ज्ञानम नराणामधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। पहला काम मानव क्या करता है? आहार। हम कुछ खाते हैं, पशु पक्षी भी खाते हैं, तो इसमें समता हो गई। दूसरा आहार निद्रा, हम सोते हैं, पशु पक्षी भी सोते हैं। मैथुन, मैथुन अर्थात बच्चे पैदा करना, संतति उत्पन्न करना, मानव भी करता है और पशु भी करता है। भय, किसी बात का भय हमें भी रहता है और पशुओं को भी रहता है। इनमें, इन चारों कार्यों में हम में और पशुओं में क्या है? समता है, दोनों में बराबर है। फिर कोई एक ऐसी अलग बात बताइए जो मनुष्यों को विशेष बनाती है। ज्ञानम नराणामधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। एकमात्र ज्ञान, ज्ञान ही हमें पशु से भिन्न करता है। यदि हम मानव तन पा करके कहीं से भी, अब देखिए ज्ञान केवल स्कूल से, कॉलेज से ये प्राप्त नहीं होता। हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, अपनी माता से, अपने पिता से, अपने से बड़ों से, और यूं कहें कि छोटे बच्चे से भी कई बार बड़े ज्ञान की बात सीखने में मिल जाती है। तो व्यक्ति के जीवन में जो ज्ञानहीन होगा वही तो दुष्ट स्वभाव वाला होगा, या जो ज्ञान पाकर के उस ज्ञान को संभाल ना सके वो पथभ्रष्ट हो जाएगा। विन की यही दुराचारिता का कारण बना कि स्कूल जा करके ठीक से ज्ञान अर्जन नहीं किया, माता पिता की बातों को नहीं माना, माता पिता के बताए हुए रास्ते में नहीं चला, वो धर्म को नहीं माना और दुराचारी हो गया। महाराज अंग इनसे दुखी होकर के घर छोड़ करके जंगल चले गए भगवान के भजन में लगने के लिए।
ये जब राजा बना खूब प्रजाओं को, संतों को, महात्माओं को सताने लगा। इनके द्वारा सताए जाने पर एक बार मुनिजन बड़े